everyone, welcome back to Painless Learning. Our today's topic is the stars and the solar system, chapter number 17, class 8, science, part number 2. We are doing part number 2 of this chapter. We have done part number 1 in the previous video. Let's get started. The topics which we are going to cover in this chapter are the stars, motion of the stars, pole star, unit of measuring distance in the universe, which is known as light year, constellation, some of the important constellations, Ursa Major constellation, Orion constellation, Cassiopeia constellation, and Leo Major constellation. The first topic is the stars. So हम यूजुअली देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को नाइट स्काई में. देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. ये वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर एक्सट्रीमली हॉट और उनकी खुद की लाइट होती है. स्टार्स एमिट हीट एंड लाइट कॉन्टीन्यूसली. जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं अगर हम उन्हें अर्थ के साइज से कंपेयर करेंगे. एंड मैनी ऑफ द स्टार्स आर इवन बिगर देन द सन. The stars appears to be small because they are very far away from us. जो सन है वो भी एक स्टार है जो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. जो सन है वो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा और ब्राइट इसीलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे सबसे ज़्यादा पास है दूसरे किसी और स्टार से. वी कैन सी द स्टार्स ओनली एट नाइट. हम उन्हें रात को ही देख पाते हैं. हालांकि वो दिन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उन्हें ब्राइट लाइट ऑफ द सन की वजह से नहीं देख पाते हैं. देयर आर अबाउट 10,000 बिलियन स्टार्स इन द यूनिवर्स. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द स्टार्स. अगर हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखेंगे स्काई में अबाउट 2 आवर्स या उससे ज़्यादा, तो हम देखेंगे कि जो स्टार्स हैं वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इस तरह मूव करते हुए दिखते हैं. ड्यू टू दिस, इसी रीज़न की वजह से सन भी ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है in the morning and travels in the sky for the whole day and then sets in the west in the evening. So the sun appears to move in the sky from east to west direction. This apparent motion of the stars and the sun in the sky forms east to west is due to the rotation of the earth from west to east. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं. इसी रोटेशन की वजह से हमें स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हुए दिखते हैं. तो व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो स्टार्स हैं स्काई के अंदर दे सीम टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेंटर में खड़े होंगे एक रूम के और रोटेट होना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं रूम में हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट इज़ वाई स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नेक्स्ट इज पोल स्टार. अब हम देखेंगे पोल स्टार. तो जो ओनली वन स्टार विच डज नॉट अपीयर टू मूव इन द स्काई इज कॉल्ड पोल स्टार. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ध्रुव तारा, पोल स्टार. इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. वो हमें रेस्ट पे इसलिए दिखता है क्योंकि वो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उसकी लाइन में पड़ता है. दिस स्टार एंड द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड एंड डज नॉट वैरी विद टाइम. जो एक्सिस है अर्थ की वो फिक्स्ड है, वो टाइम के साथ नहीं चेंज होती. इसीलिए जो पोल स्टार है वो हमें एक ही जगह पे दिखता है विच इज़ इन दी नॉर्थ डायरेक्शन. अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो जैसे आप कोई अम्ब्रेला ले लो और उसके बहुत सारे स्टार्स काट लो और उसे अम्ब्रेला के हर साइड पे लगा दो और एक जो स्टार है उसे आप सबसे टॉप पे लगाओ उसकी सेंटर में. तो जब आप उस अम्ब्रेला को घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बाकी स्टार्स हैं वो तो मूव कर रहे हैं लेकिन जो सेंटर वाला स्टार है वो मूव नहीं कर रहा. इसीलिए जो पोल स्टार है वो हमें मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता एंड रिमेन स्टेशनरी इन द स्काई. नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन द यूनिवर्स. कि हम यूनिवर्स में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट ईयर. तो जो लार्ज डिस्टेंस है अर्थ पे उन्हें हम यूजुअली एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर. किलोमीटर की यूनिट में हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ लाइट ईयर. उसे हम लाइट ईयर की यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं.
So we define 1 light year as the distance traveled by light in 1 year. जितना distance light एक year में travel करती है उसे हम एक light year कहते हैं. We can determine the value of 1 light year in terms of kilometer by multiplying the speed of light. Speed of light है 3 lakh kilometer per second. तो मल्टीप्लाइंग द स्पीड ऑफ लाइट बाय द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर. तो हम क्या देखेंगे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जिसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 12 किलोमीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस traveled by light in 1 year. Here it can be said that light year is an extremely big unit of distance. ये एक फैक्ट है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट इज़ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर. तो ये एक फैक्ट है कि इतना डिस्टेंस है सन और अर्थ में. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. सो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज़ 8 लाइट मिनट्स. 8 मिनट्स लगती हैं सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में, तो उसका डिस्टेंस है 8 लाइट मिनट्स. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार आफ्टर द सन टू द अर्थ इज अल्फा सेंटोरी. द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंटोरी स्टार फ्रॉम द अर्थ is 4.3 light years and it is the next nearest star after the sun to the earth. Next topic is constellation. तो अगर हम स्काई को कुछ टाइम के लिए देखेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ स्टार्स जो हैं वो शेप्स के साथ ग्रुप्स फॉर्म करते हैं. सो द शेप फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. The shapes of constellations resemble objects familiar to those people. Each constellation is signified by an animal, a human being or some other object which it appears to resemble. All the constellations seem to move in the sky from east to west, which is due to the rotation of the earth on its axis from west to east. अब हम देखेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस. कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन. तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन डज नॉट हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स. सम ऑफ देम आर ब्राइट एंड कैन बी सीन easily with the naked eye. All the stars which make up a constellation are not at the same distance. They are just in the same line of right in the sky. अब हम डिस्कस करेंगे 4 कॉमन कॉन्स्टेलेशंस दैट आर उर्सा मेजर, ओरियन, कैसियोपिया एंड लियो मेजर इन डिटेल. First constellation is Ursa Major constellation. Since Ursa Major constellation is the most popular constellation and it is also known as Great Bear, Big Dipper or Plo. Indian name of Ursa Major constellation is Saptarishi. उसे हम सप्तऋषि कहते हैं. The Ursa Major constellation consists of 7 bright stars. It appears like a big ladle or a question mark. Question mark जैसा भी वो appear होता है. There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its ball. 3 stars ये हैं और 4 ये इसके ball में हैं. During the summer, the Ursa Major constellation is visible in the early part of the night sky. If you observe the Ursa Major at different times in the night sky, you will find that it appears to move from east to west. Since the pole star remains fixed, therefore the Ursa Major appears to revolve around the pole star. हमें ऐसा लगेगा कि जो Ursa Major है वो pole star के around revolve कर रही है. Next is Orion constellation. Since Orion is a constellation that can be observed during winter in the late evening, it is also one of the most popular constellations in the sky. Orion is also known as Hunter. इसे हम Hunter भी कहते हैं. The Indian name of Orion is Mriga. It is known as Mriga in India. Orion consists of greater number of bright stars than any other constellation. Besides this, it consists of 7 or 8 bright stars. 7 और 8 bright stars हैं. अगर हम ये फिगर देखें, this is the figure of Orion, also known as Hunter. तो
इस इनकी जो अरेंजमेंट है स्टार्स की ओरियन कॉन्स्टेलेशन में, वो एक हंटर को रिजेंबल करती है इन द नीलिंग पोजीशन. द स्टार, जो स्टार्स हैं वो, ये वाले जो स्टार्स हैं, दे शो दी हेड, दे शो दी हेड ऑफ द हंटर. जो 3 स्टार्स बीच में है, ये दे आर दी बेल्ट ऑफ द हंटर. सीरियस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है इन द नाइट स्काई एंड इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन. To locate the position of Sirius in the night sky with the help of Orion, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. इनकी तरफ से एक straight line pass होगी. See along this line towards the east direction in the sky. हमने east direction में देखा है, तो ये जो imaginary line है, that will lead us to a very bright star, showing the very bright star is Sirius. Next is Cassiopeia constellation. Cassiopeia is also a constellation in the northern sky. The constellation consists of 5 main stars which are arranged to form the shape of distorted letter W, or we can also say M. अगर इस साइड से देखेंगे तो इट इज़ लाइक W, उस साइड से देखेंगे तो वो हमें M दिखता है, राइट. अगर हम W को उल्टा करते हैं, W ऐसा उसको उल्टा करते हैं तो वो हमें M दिखता है. तो उस साइड से देखेंगे तो M, इस साइड से देखेंगे तो W. So it is arranged to form the shape of distorted letter W or M. Cassiopeia constellation is visible during winter in the early part of the night. Next is Leo Major constellation. Leo Major constellation. The constellation in the northern sky, which consists of 9 main stars, is known as Leo Major constellation. Leo means lion. So the arrangement of stars in the Leo Major constellation forms the outline of a big line showing in the figure alongside. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. This constellation is visible during summer in the early part of the night sky. This is all about this video. I hope you liked the concept and also understood the concept. So do like and share the video, and also subscribe to the channel if you have not done it yet. I'll mention the link for the previous video in the description box to check it also. Thank you. Stay home, stay safe.